हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम लीड कोड का एक क्वेश्चन करेंगे 1382 बैलेंसिंग अ बाइनरी सर्च ट्री। तो इसमें आपको क्या करना होगा, आपके यहाँ एग्जांपल देखिए। हमारे पास कुछ मतलब कि हमारे पास एक बाइनरी सर्च ट्री गिवन है, उसको नॉर्मली हमें बैलेंस करना है। बैलेंस का क्या मतलब है, आप यहाँ पर देखो, हमने यहाँ पर 2 को रूट बना दिया, उसके अलावा 3 को रूट बना दिया। ठीक है, दोनों में से कोई सा भी आउटपुट हमें मिलेगा, हमें चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिला के इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। बैलेंस का मतलब अ बाइनरी सर्च ट्री इज बैलेंस्ड इफ द डेप्थ ऑफ 2 सब ट्रीज ऑफ एवरी नोड इज नेवर डिफर्स मोर देन 1। यानी कि लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री में जो उनके नोड्स हैं, इसका डिफरेंस 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके लिए है, मतलब सिंपल वही है। आपको क्या करना होगा, इसके अंदर सबसे पहले इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल फाइंड करना होगा। एक लिस्ट के अंदर उसे स्टोर कर लेंगे। ठीक, तो उससे क्या होगा, हमें उसका एक सॉर्टेड फॉर्म आ जाएगा, सॉर्टेड लिस्ट आ जाएगी। जब सॉर्टेड लिस्ट आ जाएगी तो हम एक बाइनरी सर्च ट्री क्रिएट करेंगे दोबारा से, ठीक, उस लिस्ट की मदद से। तो वहां पर क्या करेंगे, उसके मिडिल वाले एलिमेंट को, मिडिल वाले नोड को यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक 2 है, 2 को यूज करेंगे मान लो, या 2 को यूज कर सकते हैं, 3 को यूज कर सकते हैं, मिडिल वाली कोई भी नोड हमें चलेगी। ठीक, मिडिल वाली नोड को यूज करेंगे और बाकी सारा लेफ्ट का जितना भी सॉर्टेड डेटा होगा उसे लेफ्ट में स्टोर करा देंगे, और बाकी सारा राइट का जो डेटा होगा उसे राइट में कर देंगे। आपको थोड़ा बहुत समझ आएगा, बाकी जब मैं करूंगा तो आपको पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ पर देखो, इसे करना स्टार्ट करते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक एम्प्टी लिस्ट बना लेते हैं इन ऑर्डर टाइप की। लिस्ट हो गई। अब यहां पर एक हेल्पर फंक्शन यूज कर लेंगे। इसके अंदर हमारा क्या क्या चीज जाएगी, एक रूट चला गया, एक इन ऑर्डर लिस्ट चली गई। हेल्पर फंक्शन क्या करेगा, हमारा एक एम्प्टी लिस्ट को एज अ इनपुट लेगा, बट जब रिटर्न जब करेगा तो इन ऑर्डर जो हमारी लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर सॉर्टेड फॉर्म होगा हमारा बीएसटी का, मतलब इन ऑर्डर ट्रेवर्सल को यूज करके सारे एलिमेंट्स को अपेंड कर देगा इन ऑर्डर फॉर्म में। ठीक, अगर पहले इसी काम को मैं करूं तो बैक करते हैं यहां पे, डेफ हेल्पर फंक्शन। यहां पर क्या क्या चीजें पास हो रही हैं, पहला एक सेल्फ पैरामीटर, और उसके अलावा और क्या क्या था, रूट इन ऑर्डर। ये तीनों चीजें जा रही हैं यहां पर। अब क्या करेंगे, सिंपल इन ऑर्डर ट्रेवर्सल है, आपको बहुत इजी होता है इन ऑर्डर ट्रेवर्सल को यूज करना। इफ नॉट रूट, ये हमारी बेस केस है, इफ नॉट रूट रिटर्न करा देंगे। उसके अलावा पहले लेफ्ट को विजिट करेंगे, जो रूट होगा उस एलिमेंट को अपेंड करा देंगे, उस नोड को, उस वैल्यू को अपेंड करा देंगे, और राइट जो हमारी राइट बीएसटी होगी, उसके बाद उसके सारे नोड्स को विजिट करेंगे। उसको जब जो विजिट होगा उस रूट को हम अपने लिस्ट के अंदर अपेंड करा देंगे। देखो कैसे, सबसे पहले लेफ्ट बाइनरी सर्च ट्री को एक्सेस करना, सेल्फ डॉट हेल्पर रूट डॉट लेफ्ट और इन ऑर्डर। यहां पर इन ऑर्डर के अंदर अपेंड करा देंगे। किसे अपेंड करा देंगे, रूट डॉट वेल, जो भी वैल्यू होगी उसे अपेंड करा देंगे। उसके बाद सेल्फ डॉट हेल्पर रूट डॉट राइट, मतलब राइट वाले हमारे बीएसटी को की सारी नोड्स को हम एक्सेस कर लेंगे। ये हो गया। तो जब ये फंक्शन हमारा रन कर जाएगा तो इन ऑर्डर के अंदर हमारा सॉर्टेड फॉर्म आ जाएगा, इन ऑर्डर लिस्ट के अंदर हमारा इन ऑर्डर सॉर्टेड फॉर्म आ जाएगा। इतना हो गया। अब हमें करना है बैलेंस। बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से उससे अपनी बीएसटी को क्रिएट कर लेंगे। सेल्फ डॉट बैलेंस्ड, हम एक और फंक्शन को यूज कर लेंगे। उस फंक्शन के अंदर क्या जाएगा, इन ऑर्डर, जो हमारी लिस्ट आई है
उस लिस्ट को हम यहाँ पर पास कर देंगे। पहले बता दूं मैं लिस्ट के अंदर क्या है, वैसे आपको पता हो लग जानी चाहिए। इन ऑर्डर ट्रावर्सल बहुत इजी होता है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4। मान लो ये हमारी लिस्ट है तो इसके अंदर 1 2 3 4 आ गया। कुल मिला के सॉर्टेड फॉर्म होता है BST के अंदर। ठीक, अब बैलेंस्ड के अंदर हमने इन ऑर्डर पास कर दिया। अब इस वाले फंक्शन को हम अपना इम्प्लीमेंट कर लेंगे। इस वाले फंक्शन के अंदर हमें क्या करना होगा, अपनी BST को क्रिएट करना होगा। BST को क्रिएट करना होगा किस तरह से, सबसे पहले मिडिल वाले एलिमेंट्स को हम रूट बनाएंगे, उसके अलावा सारे छोटे एलिमेंट्स को हम लेफ्ट सब ट्री में डाल देंगे, सारे बड़े एलिमेंट्स को हम राइट सब ट्री में डाल देंगे। देखो डेफ बैलेंस्ड सेल्फ, और यहां पर हम क्या लेंगे, इन ऑर्डर। इतना हो गया। इसका बेस केस क्या होगा, इफ नॉट इन ऑर्डर, मतलब जब हमारी लिस्ट खाली हो जाएगी, लिस्ट में मतलब इफ नॉट इन ऑर्डर मतलब लिस्ट के अंदर कोई सारे एलिमेंट हम यूज कर लेंगे, उस केस में इफ नॉट इन ऑर्डर वहां क्या करेंगे, नॉर्मल रिटर्न कर लेंगे। उसके अलावा सबसे पहले हमें रूट बनाना होगा। रूट मतलब कि रूट बनाना होगा, जैसे कि यहाँ पर हमने 2 को रूट बनाया है पहले वाले में, और इस वाले में हमने 3 को रूट बनाया है, तो उस तरह एक रूट बनाना होगा। रूट कैसे बनेगा, रूट बनाने के लिए देखो ऊपर हमने क्लास यूज करी है, क्लास ट्री नोड, ये हमें मिली होती है। तो नॉर्मल जिस तरह हम क्लास को कॉल करते हैं, हमें क्लास को इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा। ऑब्जेक्ट की मदद से हमारा रूट बन जाएगा। किस तरह, देखो पहले से इधर कर लेते हैं थोड़ा सा, ये रहा। यहां पर नाम है ट्री नोड, इसे एज इट इज लिख लेंगे, ट्री नोड। ट्री नोड के अंदर हमें क्या डालना होगा, उस वैल्यू को डालना होगा जो वैल्यू हमें चाहिए। वैल्यू कौन सी चाहिए, उसके लिए हमें मिड वैल्यू पता होनी चाहिए, इसकी बीच वाली वैल्यू कौन सी है। तो मिड वैल्यू कहां से आएगी, मिड वैल्यू पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। मिड इक्वल टू लेन ऑफ इन ऑर्डर, मतलब कि इन ऑर्डर की जितनी भी लेंथ है उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो जैसे ही डिवाइड बाय 2 करेंगे, उसकी मिडिल वैल्यू हमें मिल जाएगी। मिडिल वैल्यू मिल गई। मिडिल वैल्यू मिलने के बाद में अब इसी मिडिल वैल्यू को हम रूट बना देंगे। रूट बन गया। ठीक, अब हमें क्या करना है, रूट डॉट लेफ्ट की वैल्यू, रूट डॉट लेफ्ट के अंदर डेटा डालना है। रूट डॉट लेफ्ट के अंदर क्या डेटा डालेंगे, हम क्या डेटा डालेंगे, देखो सेल्फ डॉट बैलेंस्ड। सेल्फ डॉट बैलेंस्ड को दोबारा से कॉल कर लेंगे। किसके लिए कॉल करेंगे, अब हमें वो सारे एलिमेंट्स चाहिए जो हमारी करंट रूट से छोटे हैं। कौन कौन से होंगे, वो होंगे इन ऑर्डर के अंदर कहां तक, स्टार्टिंग से लेके रूट तक, रूट का मतलब मिड तक। ये सारे एलिमेंट्स हमें चाहिएंगे और इस सभी एलिमेंट्स को हम डाल देंगे अपने रूट डॉट लेफ्ट के अंदर। उसी तरह अब देखूं तो सेल्फ डॉट बैलेंस्ड इन ऑर्डर, अब यहां पर क्या होगा, जितने भी बड़े एलिमेंट्स हैं हमें वो सारे चाहिए। बड़े एलिमेंट्स कौन से होंगे, मिड के एक पहले से और लास्ट तक, ये हो गया यहां पर। और इन सभी एलिमेंट्स को हम किसके अंदर डाल देंगे, रूट डॉट राइट, जो भी कुछ रिटर्न करेगा उसे रूट डॉट राइट में डाल देंगे। और असल में ये चीजें रिटर्न क्या कर रही होंगी, ये रिटर्न कर रही होंगी रूट को। ठीक, अब हमें सिर्फ एक काम करना है, बताओ क्या, रन कर देना है। आंसर गलत आया है, यहां से हमने कुछ रिटर्न करा है,
यहाँ से हमें इसे रिटर्न करना होगा। अब ठीक है, let me check। यहाँ पर हमें क्या करना है, देखो इन ऑर्डर की मिड वाली वैल्यू, अब ठीक है, तो ये हो गया। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। थोड़ा सा गलती कर दी थी मैंने, यहाँ पर क्या किया था, इन ऑर्डर की मिड वाली वैल्यू की जगह मैंने इसकी मिड इंडेक्स को पास कर दिया था। मिड इंडेक्स को नहीं पास करना था, हमें इसकी लिस्ट की वो वाली वैल्यू को पास करना था। तो आई होप ये समझ आ गया होगा अच्छे से। इसमें कुछ नहीं करा, एक बार बता देता हूँ। देखो हमारे पास ये फंक्शन गिवन था, ये यहाँ पर ये हमें इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना था। तो हमने क्या करा, यहाँ पर इन ऑर्डर सबसे पहले एक एम्प्टी लिस्ट बनाई और उस एम्प्टी लिस्ट को हेल्पर फंक्शन की मदद से हमने इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करके सारे नोड्स की वैल्यूज़ को सॉर्टेड फॉर्म में यहाँ पर अपेंड करा दिया। और जैसे ही हमारी लिस्ट तैयार हो गई, वैसे तैयार होने के बाद में हमने क्या करा, एक नई बीएसटी को बना लिया और उस नई बीएसटी के अंदर हमने उस लिस्ट को पास कर दिया। और उसको बाद हमने सिंपल क्या करा, यहाँ पर उसकी मिड वैल्यू को फाइंड करा। मिड वैल्यू को फाइंड करने के बाद में हमने उस मिड वैल्यू को उसका रूट बना दिया। उसके बाद जितनी भी छोटी वैल्यू थी उन्हें रूट का लेफ्ट में दे दिया, और जितनी भी बड़ी वैल्यू थी उन्हें रूट के राइट में दे दिया। और बाकी सारी चीज़ हमने रिकर्जन के ऊपर छोड़ दी और वो कर लेगा, और उसने कर दिया। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ओके, बाय।